आप सभी भक्तों को चैत्र महीने में पढ़ने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि कब है, किस तारीख को है और कब से प्रारंभ हो रही है, 30 या 31 मार्च। और हम इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन हमें किस करना है, किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना है, किन महिलाओं को नहीं रखना है, व्रत के नियम क्या है, पूजा के नियम क्या है। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों। जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और नवमी कब रहेगी, रामनवमी कब मनाई जाएगी, किसी दिन चरण नवरात्रि समाप्त होगी, चैत्र नवरात्रि पूरी होते हैं, माता की चौकी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। वह सब कार्य किस दिन करना है, किस समय करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या रहेगी, विधि, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। चैत्र नवरात्रि बहुत ही आरंभ होने वाली है क्योंकि फाल्गुन मास समाप्त होने को है। होलिका के साथ ही फाल्गुन समाप्त हो जाएगा और छठ का महीना आरंभ हो जाएगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर जो है वह आरंभ होता है, नया संवत के अनुसार निर्धारित होता है कि नए संवत जो है वह हमारे लिए कैसा। नवरात्रि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, 9 दिन तक आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ भक्तजन पहले और अंतिम व्रत रखते हैं, कोई जोड़ा रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। 9 दिन होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी के सभी दुखों को हर लेती है, उसके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और माता के आशीर्वाद से उसके सभी जानकारी आरंभ करते हैं। आने वाली चैत्र नवरात्रि से संबंधित कि कब है चैत्र नवरात्रि और पूजा, विधि, घट स्थापना आदि आपको कब कैसे। निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यहां पर जो भी जानकारी देती है शास्त्रों पर आधारित होती है, पुराणों में वर्णित होती है और पंचांग के अनुसार ही हम आपके व्रत, तिथि और मुहूर्त तरीके से नहीं की जाती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन से संकटों का अंत करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी, जय माता रानी। आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आप में से बहुत सारे ज्ञानी जन जानते होंगे कि नवरात्रि यह तो एक साल में 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 जो सार्वजनिक रूप से मनाया जाते हैं, उजागर हैं। आप जानते हैं एक नवरात्रि जो आने वाला है, जब नया संवत आरंभ होता है, पहला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है, वह गुप्त नवरात्रि होती है, वह आरंभ होती है। तीसरी जो नवरात्रि है वह अश्विन नवरात्रि है। नवरात्रि के रूप में जानते हैं शारदीय है, वह दिवाली से पहले आती है, दशहरे पर जिसका समापन होता है नवरात्रि आती है, जो कि श्राद्धों के बाद और दशहरे के बीच में 9 दिन का त्योहार होता है। नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अश्विन मास में आती है और एक आती है माघ मास की नवरात्रि जो है वह गुप्त नवरात्रि होते हैं। इसमें असर नवरात्रि और माघ नवरात्रि जो है वह गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। और आने वाला जो चैत्र नवरात्रि है और आश्विन मास में जो शादी नवरात्रि है, यह दोनों ही हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले नवरात्रि जो आने वाला नवरात्रि है ना, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण नवरात्रि से नए संबंध आरंभ होता है। नया पंचजी नवरात्रि है जिससे यह निर्धारित होता है, जो यह बताता है कि आने वाला साल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन नया संवत आरंभ हो रहा है उसे दिन कौन सा ग्रह कहां है, किस ग्रह की क्या पोजीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है कि पूरी दुनिया में क्या घटित होने वाला है, कौन इस वर्ष का राजा रहेगा, कौन सा गृह मंत्री रहेगा, किस प्रकार से यह साल आपके लिए लाभप्रद रहेगा या हानिकारक रहेगा, सबके लिए क्या लेकर आने वाला। और यह हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, पुराणों में हमने पढ़ा है इन चीजों को।
और जो ज्योतिष की गणना है वह 24 के चैत्र नवरात्रि की गणना जो बताती थी उसके अनुसार 2024 घटित हुआ है। तो लिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापना करने चाहिए। कलश स्थापना के साथ खेतड़ी बोलते हैं, चौबारे बोलते हैं, वह बोले चाहिए। माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, यह विधि जान लेते हैं। और अगर आप अखंड ज्योति, वह भी बहुत उत्तम मानी जाती है। अखंड ज्योत, खेतड़ी तथा कलश स्थापना, यह 3 प्रमुख कार्य हैं जो आपको प्रथम दिन करने चाहिए और साथ ही आपको व्रत पूजन आदि का संकल्प करना चाहिए। इसकी विधि जाने उससे पहले आवश्यक है कि यह सामग्री बताएं आपको कि क्या क्या सामग्री आपको इस दिन लगेगी, जो आप समय से लेकर प्रथम नवरात्रि का आता है, जिसमें जावरा बन के लिए एक मिट्टी का पात्र या फिर घड़ा लेना चाहिए। मैं रिश्ता डाला जाता है तो रीता लेगा। कुछ लोग चिकनी मिट्टी ले आते हैं, उसमें उगता नहीं है तो मिक्स लेकर आएगा या केवल राहत लेकर आइएगा। 1 मुट्ठी जौ ले आएगा, 1 मुट्ठी जौ। अगर कोई ना दे तो 50 ग्राम जो काफी रहेंगे, या अधिक से अधिक 100 ग्राम दे दीजिए। पूजा के लिए मां दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति ले लीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए एक पात्र चाहिएगा। एक बात भी चाहिए कि थोड़ी हुई ले लीजिएगा। अखंड ज्योत आप चाहे तो किसी बड़ी कटोरी में भी बनाकर जला सकते हैं, अन्यथा आप एक बड़ा दीपक ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो उसमें करीब 1 किलो की कम से कम लगेगा, तो वहां आप लेकर रख लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिएगा। मिट्टी का काला सांप ले सकते हैं। मिट्टी का कलश नहीं तो आपके पास किसी धातु का कलश यदि आपके पहले से है, लौट आदि को भी कलश के रूप में आप घर में प्रयोग में ला सकते हैं। स्थापित करना है जहां पर जाता वाला नारियल मिल जाता है, इसमें पानी भी निकलता है, तो वह प्रयोग में आता है। दिया की बात करेंगे, दूर दराज के क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पानी वाला नारियल नहीं मिलता है, वहां नारियल मिलता है पर वह सूखा नारियल मिलता है। आप वह नारियल भी प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि वहां वही उपलब्ध होता है। वैसा नहीं है कि कोई बोली कि नहीं जाता वाला पानी वाला नारियल ही लगेगा। जिन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता है नारियल भी ले सकते हैं, तो नारियल इसमें लगेगा। नारियल पर लपेटने के लिए लाल वस्त्र ले लीजिएगा, चुन्नी ले लीजिएगा। कलश के अंदर क्या चीज डालेंगे? माता लक्ष्मी की सदा आपके घर में विद्वान रहती है, इसीलिए यह बहुत आवश्यक है। हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। चांदी का 1 सिक्का ले लीजिएगा या सामान्य सिक्का भी ला सकते हैं, जो प्रयोग में उसमें डालेंगे। अक्षय तुंगी सुपारी उसके अंदर डाली जाएगी और थोड़ी सी दूर्वा उसके अंदर डाली जाएगी। यह सामग्री है जो आपको कलश के अंदर डालने के लिए लेकर आएंगे। एक लकड़ी की चौकी अभी आपके पास हो तो बहुत स्थापित करेंगे। चौकी पर बचाने के लिए आपको एक बूस्ट जरूर ले लेना है। आप चाहे तो पीले रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का ले सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई रंग ना ले तो अच्छा रहेगा। माता के श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य लानी है। माता के श्रृंगार में सुंदरी लेना है। चूड़ियां ला सकते हैं, लिपस्टिक ला सकते हैं, बिंदी ला सकते हैं। कुमकुम रोली आई तो आपको चाहिए यह सामान श्रृंगार के रूप में माता को अर्पित करेंगे, वह सब आएगा। पूजा के लिए आपको क्या चाहिए? पूजा के लिए रोली मौली, इलायची, धूप दीप भोग लगाने के लिए मिठाई भी ले सकते हैं, या फिर आपने जो भी भोग लगाया है आप उसे बुक को माता की पूजा में ले सकते हैं। और अधिक कुछ ना मिले तो और रतुफल ले लीजिएगा, ड्राई फ्रूट भी ले लीजिएगा। यह सामग्री है जो आपको प्रथम दिन जब आप पूजन आरंभ करेंगे तो आवश्यकता होगी, क्योंकि आप कलश स्थापना भी करेंगे। आप कल स्थापना के साथ माता की अखंड ज्योत जलाएंगे तो दीपक बाती ले लीजिएगा। पूजा के लिए बैठेंगे, 1 लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद आप शुद्ध जल से उसको भर लीजिए। गए। अब हम पूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे पूजन करना है, कैसे स्थापना करनी है। सबसे पहले तो उसे स्थान का पवित्र कारण होता है जहां पूजन करेंगे। जो आप लाए हैं वह सब का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सबसे पहले हम उसे स्थान का शुद्धिकरण करेंगे जहां पर हम चौकी की लगाएंगे माता की पूजा के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा जल ले लेना है सामग्री पर, और आसपास जो भी स्थान है जहां पूजा करनी है उसे सब पर वह जल पुष्प से छिड़कना है और मित्रों का उच्चारण करना है। इस प्रकार हम उसे जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे।
प्रकार से आप सभी स्थान को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, सामग्री को अपने शुद्ध कर लिया है। अब आप चौकी लगाइए, माता की चौकी पर सफेद या पीला वेस्ट बिछाइए। यह चौकी नहीं है, तो जो भी उपयुक्त स्थान है जहां पर आप जो चलने वाले हैं, खिचड़ी होने वाले हैं या कल स्थापित करने वाले हैं, उन पर सबसे पहले माता की तस्वीर को हम स्थापित करेंगे, माता को विराजमान करेंगे। अक्षत लीजिए, माता को आसन के रूप में आकर दीजिए और वहां पर आप माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वहां रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। जो आपने जवारे बने हैं उनको आपको 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगो देना है, उसके बाद उनको निकाल लेना है। जो पात्र है मिट्टी का उसको अच्छे से धो लीजिए, शुद्ध साफ कर लीजिए, उसमें रहता डालिए, रेत डाल के उसके ऊपर जो है वह डाल दीजिए। जो डालने के बाद एक छोटी सी हॉकी लेयर को नहा डाल दीजिए। माता के राइट साइड में आप इसको स्थापित कर दीजिए, राइट साइड में रख दीजिए। इसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर कलश रख सकते हैं, आप चाहे तो कलश अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अलग से कल से स्थापित करें तो कलश के नीचे पहले या तो चावल रखिए या गेहूं रखिए और उसके ऊपर आप कलश को विराजमान कीजिएगा। कलश गंगा जल मिलाइए। जो कलश के अंदर डालने की सामग्री हमने आपको बताई थी उसमें प्रमुख रूप से हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमलगट्टे यदि आपके पास हो तो ले लीजिए, सुपारी अवश्य डाल दीजिएगा और दूर्वा आपके पास हो तो सुपारी सिक्का में हल्दी की आवश्यक है जो इसमें डाली जाती है, बाकी आवश्यक नहीं है। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ऊपर से ढक दीजिए, उसमें थोड़े चावल कर दीजिए पूर्ण पात्र में। उसके ऊपर अब हम श्रीफल स्थापित करेंगे नारियल के ऊपर। आप चुनरी है तो चुनरी लपेट दीजिए या फिर कलवा है या सफेद धागा है, उसको नारियल के चारों तरफ लपेट दीजिए और उसे स्थापित कर दीजिए। नारियल का जो मुख है ना वह आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उसको रख दीजिए कलर्स के ऊपर। अब आप जोत जलाएंगे तो जोत बना लीजिए। जो भी बात में बड़ा दीपक आप लाइन है, बड़े दीपक में बाटी लगाइए और वहां किस पत्र में लगाइए उसके अंदर घी भर लीजिए। उसके नीचे भी आपको आसान स्वरूप चावल रखने होंगे। जहां पर आप ज्योत स्थापित करेंगे जो कि हमें 9 दिन तक चलानी है, तो उसे ज्योत के नीचे आपको आसान स्थापित करना है। आसन के रूप में आप चावल ले लीजिए, थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर ज्योत को स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इस प्रकार से यह पूजा के लिए आपकी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, आवश्यक प्रक्रिया है, वह पूर्ण हुई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करेंगे, सबसे पहले संकल्प होगा, उससे पहले जलज पानी होगी। तो आप आसन पर बैठे पृथ्वी पर हाथ लगे और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पृथ्वी दयाद्रिता, लोक देवी तो विष्णुनाथ तथा महादेवी, पवित्रम गुरु आसनम। आप यदि शादीशुदा हैं और जोड़े से पूजा करना संभव है तो अपना कट जोड़ा कर लीजिए। और अब हम जलाशमणि करेंगे। लोटे में जो जल भरा है या एक छोटा चम्मच उसमें डाल दीजिए। हम मंत्र बोलेंगे, आप सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और यह सब सामग्री लेने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, अखंड ज्योति भी जलाना है। आपके पास तो धूप बनाया और धूप जलाइए। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बड़ा विशेष महत्व है। आप भले ही पूजा पाठ ना करें, व्रत ना रखें, लेकिन अगर अपने माता के लिए अखंड ज्योति 9 दिन तक जला दी तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वैसे गिर पूर्ण हो जाएगी और माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष, आयाम, पुण्यतिथि प्राप्त है, चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजन संकल्पम, संकरी से मुझे श्री विष्णु शरण शरण संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें आप जो भी कर रहे हैं हमने सारी चीज बोली है। आप जो कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो व्रत के बारे में बोलिएगा, पूजन कर रहे हैं पूजन के बारे में, उसका वर्णन भी आपको संकल्प में करना चाहिए।
संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो उसका लाभ नहीं मिलता है। संकल्पित होकर ही पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से है जैसे आप अपने खाते में पैसे जमा करेंगे तभी आपके पैसे आपके खाते में जाएंगे, न यदि आप ऐसे ही किसी के खाते में जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प में आपको लेकर ही संकल्प किया जाता कि आप कौन हैं, कहां पर हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और किस देश की पूर्ति के लिए क्या कार्य करें, यह करवाना है। तो संकल्प करके करें। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाए। गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए। जयते गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का अपने आवाहन किया। अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को आसन प्रदान कीजिए। आसन के लिए आप अक्षत वहां पर अर्पित कीजिए। एक जल दीजिए। ऐसा कीजिए कोई कटोरी गणेश जी के सामने भी रख दीजिए। सभी जगह पर एक पत्र रख दीजिए। एक चम्मच से जल छोड़ने जाएगा। इसके बाद आपको गणेश महाराज गैरोली कुमकुम से तिलक लगाना है, धूप दिखाना है और एक फूलों की मामला अवश्य ही चढ़ा देना है। इसी के साथ साथ आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार आप गणेश जी गजानन महाराज की पूजा कर लेंगे। इसके बाद आपको माता का पूजन करना है, माता का पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव से महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। इसके अलावा पुरुष भी नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना फलाहार के ही व्रत रखते हैं, तो वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। व्रत में आपको किसी भी प्रकार के तानसेन पूजा का प्रयोग नहीं करना है। आपको व्रत में हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। किसी गरीब को सताना नहीं है और हो सके जितना हो सके दान करना है। दान का नवरात्रि के दिनों में बड़ा विशेष ही महत्व है, इसलिए इस दिन हमें दान करना है। पूजा पाठ करने के साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें नवरात्रि के 9 दिन तक मनाई जाती है। इन 9 दिनों में हमें घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना है और शाम के समय और सुबह के समय माता की आरती करना है। आरती में आप कपूर लेकर एक दीपक में रख लीजिए और प्रसाद के रूप में आप मिठाई लड्डू ले लीजिए और सुबह शाम माता की 9 दिनों तक आरती कीजिए और 9 दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाइए। 9 कन्याओं को अगर आपने भोजन कर दिया तो समझो नव दुर्गा माता ने आपके घर पूजन कर लिया। भोजन करने के बाद 9 कन्या को दक्षिण के रूप में कुछ न कुछ दीजिएगा और उन्हें एक चुन्नी लाल कलर की चुनरी माता की चुन्नी कन्याओं को अर्पित कीजिएगा। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए और जो आपने कलश स्थापित किया था उसे कलश को किसी पवित्र नदी में जाकर स्थापित कर दीजिए। इसी के साथ आपको माता के जो मूर्ति है उसको घर में नहीं रखता है। उसे मूर्ति को आप किसी पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ में ही विसर्जित कर दीजिएगा। माता का भंडारा कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी, माता वैष्णो जरूर ही पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि पूजा 30 मार्च, मां शैलपुत्री की पूजा 31 मार्च, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 1 अप्रैल, मां चंद्रघंटा की पूजा 2 अप्रैल, मां कूष्मांडा की पूजा 3 अप्रैल, मां स्कंदमाता की पूजा 4 अप्रैल, मां कात्यायनी की पूजा 5 अप्रैल, मां कालरात्रि की पूजा 6 अप्रैल, मां महागौरी की पूजा अष्टमी और नवमी। इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर होगा, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर मां के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको इन 9 दिनों में नवरात्रि माता का आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना से गिरी पूर्ण होगी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों?
कमेंट में हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सब चीज श्रद्धा आपसे लगता है। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय माता वैष्णो, जय माता दुर्गा। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।